नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पसार रहा है। पैर, केरल और महाराष्ट्र में मिले इतने मरीज। जी हां, देश में सबसे पहले कोरोना वायरस, फिर उसके डेल्टा वेरिएंट, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट पैर पसारना शुरू कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की कई मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में डेल्टा वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर से केरल में भी डेल्टा प्लस कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर केरल में भी डेल्टा प्लस के कम से कम 3 मामले सामने आए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी खतरनाक माना जा रहा है। खबर है कि मध्य प्रदेश की शिवपुरी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। 4 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और 4 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि इन 4 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन भी लग चुकी थी। बता दें कि डेल्टा प्लस के कोरोना वायरस से सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बम्पर छूट वाली ऑनलाइन सेल पर लगेगा बैन। ये है सरकार की प्लानिंग। जी हां, सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी वाली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण यानी कि ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं सरकार। इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर प्रतिबंध सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई कॉमर्स की रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार बार फ्लैश बिक्री की अनुमति नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, 36 साल पुराना टीका बच्चों को देगा कोरोना से सुरक्षा, नई STD से मिले संकेत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर संभावित है और प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। तीसरी लहर में बच्चों के काफी संख्या में संक्रमित होने से जुड़ी चिंताओं के बीच एक नई स्टडी सामने आई, जिसमें एक पुराने टीके को कोरोना के खिलाफ मुख्य हथियार माना जा रहा है। कोरोना के खिलाफ 87% तक असरदार है। पुणे के बीज मेडिकल कॉलेज के रिसर्च के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली मीजल्स वैक्सीन वायरस के हमले से बचाने में बेहद कारगर है। रिपोर्ट के अनुसार शोध के दौरान ये सामने आया है कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। इस शोध के लिए बच्चों के 2 समूह बनाए गए हैं। इसमें से एक समूह कोरोना संक्रमित बच्चों का है और दूसरा गैर संक्रमित बच्चों का है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मीजल्स वैक्सीन बच्चों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरुआती सुरक्षा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट, बिना समय बर्बाद किए पूरा होगा प्रोसेस। जी हां, कुछ समय पहले तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी और इसके लिए आपको कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें काफी वक्त, पैसा भी बर्बाद होता था और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी आने के लिए आवेदनकर्ता को कई बार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के मुताबिक DL के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने में ये नया नियम जारी कर दिया जाएगा। इससे नए नियम के लागू होने से कई फायदे हैं, जिनमें से एक तो ये है कि कोविड-19 के इस दौर में संक्रमण से बचाव होगा और दूसरा ये कि ये ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आपका समय बचेगा और आप एक निश्चित समय से ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के हकदार हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मर्द भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट। चीन के सन की वैज्ञानिकों ने की भयंकर खुराफात। जी हां, चीन के वैज्ञानिक अजीबोगरीब रिसर्च करते रहते हैं। बीते दिनों चीन के वुहान लैब से निकले एक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चीन अजीबोगरीब रिसर्च करता रहा है। वहां कई ऐसे रिसर्च किए जाते हैं जो आमतौर पर अन्य देशों में बैन हैं। इसी बीच अब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने मर्दों को प्रेग्नेंट करने का चमत्कार कर दिखाया। इसके लिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। अब जाकर इस रिसर्च का नतीजा सामने आया है। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस रिसर्च ने नर चूहों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया है। इनमें नर बॉडी में सर्जिकल
सर्जरी के जरिए मादा की बॉडी से निकाला गया बच्चेदानी फिट किया गया है। इसके बाद नर को प्रेग्नेंट का सिजेरियन के जरिए बच्चे पैदा करवाए गए हैं। इस रिसर्च के बाद अब फ्यूचर में मर्दों के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च के बाद अब वैसे ट्रांसजेंडर जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं को मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों, चीन की रिसर्च के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम होने लगा है। प्रदेश सरकार ने संक्रमण दर कम होते ही धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य कैबिनेट ने विभागों के अधिकारियों को प्रतिबंधों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत 1 जुलाई से बच्चे स्कूल जा सकेंगे। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को कहा है कि पूरी तैयारी के साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाए। साथ ही कैबिनेट ने स्टूडेंट्स की अनिवार्य उपस्थिति, ऑनलाइन क्लासेस और अन्य मुद्दों पर दिशा निर्देश तैयार करने और जल्द जारी करने को कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण करना बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में एक ही दिन में लगे 86 लाख टीके। जी हां, कोरोना टीकाकरण की नीति में बदलाव करने के बाद पहले ही दिन ही भारत ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में हर वयस्क को सरकार की ओर से मुफ्त टीका लगाए जाने के पहले दिन ही बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। कल भारत में 86 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। दुनिया में अब तक एक दिन में लगाए जाने वाले टीकों का ये सबसे ज्यादा संख्या है। टीकाकरण का ये रिकॉर्ड बनने के बाद पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए वेल डन इंडिया कहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है, जहां 16 लाख टीके लगाए गए हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, जहां 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। वहीं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 7 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब टिकट रद्द कराने पर तुरंत बैंक अकाउंट में पहुंचेगा रिफंड। IRCTC ने शुरू की नई सुविधा। जी हां, भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। इसके मुताबिक अब रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट रद्द कराने के बाद रिफंड के लिए 2-3 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट रद्द कराता है तो रिफंड तत्काल उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बता दें कि IRCTC के ऐप और वेबसाइट दोनों के जरिए खरीदे गए टिकट को रद्द कराने पर यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। IRCTC ऐप पे पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद रद्द कराने पर आपको रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन को भी बेअसर कर रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। WHO के एक्सपर्ट ने बढ़ाया डर। जी हां, कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यह आशंका जताई गई है। इसके चलते दुनिया भर के एक बार फिर से कोरोना संकट की नई लहर का संकट पैदा हो गया। WHO के महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन का असर भी कम होता दिख रहा है। हालांकि अब भी वैक्सीन के चलते कोरोना का असर ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा है। मौत जैसी स्थिति से बचाने में कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के ऐसे नए म्यूटेंट भी एक्टिव हो सकते हैं जिसके चलते वैक्सीन का असर कम हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन के चलते डेल्टा प्लस वेरिएंट पैदा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। माना जाता है कि इसके चलते ही देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में जोरदार बारिश। अगले 24 घंटे में इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई इलाकों में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी नदियां उफान पर होने का साथ साथ उत्तराखंड और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गुजरात में भी इस वक्त बारिश से लोगों का बुरा हाल है। लोगों को जलभराव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वासियों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून की आने की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है। इसके अलावा दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी। मौसम विभाग के अनुसार एक पूर्वी पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में होकर गुजर रही है। इस वजह से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के व्यापक रूप से बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का संभावना है। असम और मेघालय की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उड़ीसा के 12 जिलों में 4 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। यहीं देश भर में कई बने मौसमी सिस्टम बन रहे हैं। जैसे कम दबाव का क्षेत्र अब बिहार से सटे दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक, दक्षिण हरियाणा, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण महाराष्ट्र तक, तट से उत्तरी केरल तट तक बनी हुई है। हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है, जिस कारण हल्की से मध्यम बारिश के साथ पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, बिहार और गुजरात के कुछ स्थानों पर भारी
भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसे रहेगा तो आपको बता दें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, उत्तराखंड, केरल, शेष झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।